Hello everyone. Today we are going to see part 5 of our special GS question series. इसमें मैंने करंट के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं और एक लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका उत्तर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। और इस लेक्चर को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने आने वाली जितने भी न्यू लेक्चर हैं आपको सीधे मिल सके, एक भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हाल ही में आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने एक वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की है जिसने उसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है 2020 का। तो कितना अनुमान लगाया है उसने? 1.4%, 1.9%, 2.2% या फिर 2.6%? देखो, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये कौन पब्लिश करता है? आईएमएफ करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और उसने अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9% 2020 में। ठीक है, एंड 2021 में उसने जो अनुमान लगाया है भारत का वो है 7.4%। तो 2021 में तो भारत का ग्रोथ रेट काफी अच्छा है, बट इन कंपेयर टू 2020 जो कि काफी कम है, 1.9% है। और इसका कम होने की वजह दैट इज कोविड-19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आईएमएफ के बारे में। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके मेंबर्स 189 कंट्रीज हैं। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिवा। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। Which of the following country will host Women and Men Asia Boxing Championship 2020? इसका राइट आंसर है इंडिया। अभी इंडिया 2020 में ये होस्ट करने वाली थी वुमेन एंड मैन एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप। एक्चुअली क्या है, इसका जो प्रोग्राम है ये नवंबर दिसंबर में होना है, बट ड्यू टू दिस कोरोना वायरस ये इम्पॉसिबल लग रहा है कि इस साल ये प्रोग्राम हो पाएगा। ओके, इसकी डेट लग रहा है पोस्टपोन हो जाएगी वो। Recently, the Ministry of Tourism has launched a webinar series titled as। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है देखो अपना देश। इसमें क्या है कि वो टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इस सीरीज में वो दिखाएंगे जितनी भी कल्चरल एंड द हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, उसकी डीप हिस्ट्री भी उसमें बताएंगे। इससे क्या होगा, जितने भी हमें टूरिस्ट स्पॉट हैं उनका एक प्रमोशन होगा। ठीक है, एंड अभी अपने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर कौन है अभी? जो कि प्रहलाद सिंह है। ठीक है, प्रहलाद सिंह जी है। और एक तो क्या इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास। ओके, नेक्स्ट। Recently, the government has launched a science-based website for coronavirus. कोविड पहल, कोविड ज्ञान, कोविड साथी या कोविड रक्षक? राइट आंसर इज कोविड ज्ञान। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक साइंस बेस्ड वेबसाइट दैट इज कोविड ज्ञान। इसमें क्या है कि हम जो सरकार है कोविड की सारी जानकारी दे रही है इस वेबसाइट में। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज एप्सम साल्ट? पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट या मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम थियोसल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट? राइट आंसर इज मैग्नीशियम सल्फेट।
ओके, जो कि फॉर्मूला बन जाता है इसका MgSO4। नेक्स्ट, which of these two water bodies are connected by the Suez Canal? The Mediterranean Sea and the Black Sea, the Mediterranean Sea and the Red Sea, the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean, yeah, fourth, the Black Sea and the Red Sea. Here right answer is Mediterranean Sea and the Red Sea. Okay, जैसा आप देख सकते हैं, this is the physical map and this is the map which is taken from satellite. Okay, यहाँ पे जो कंट्री आप देखेंगे ये यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाता है और यहाँ पे ये एशिया कॉन्टिनेंट है। ओके, यहाँ पे जो कंट्री है वो इजिप्ट है और ये जो कैनाल जो जारी है, ये कैनाल ये है स्वेज कैनाल। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। ओके, नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉमनली यूज्ड फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन इज कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड। राइट आंसर इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला जो बनता है, एक्चुअली जो केमिकल जो फॉर्मुलेज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, ये अक्सर पूछ लेता है। इसका हो जाएगा 2CaSO4 डॉट H2O। ओके, और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है बनता है किससे? जिप्सम से, बाय कैल्सिनिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज क्यूपर बेल्ट? क्यूपर बेल्ट किसे कहते हैं? प्लानिटरी बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड जुपिटर, अ टाइप ऑफ गैलेक्सी, या आईसी प्लानिटरी बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड नेपच्यून, या फोर्थ, अ टाइप ऑफ कॉन्स्टेलेशन। देखो, जो क्यूपर बेल्ट होती हैं ये आप देख रहे होंगे फिगर में, दिस इज नेपच्यून, नेपच्यून ये रहा। ओके, और नेपच्यून के जो ऑर्बिट है ये वाला, ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट नेपच्यून वाला, इसके बाहर आप एक बेल्ट देख रहे होंगे जिसमें ये प्लानेटरी बॉडीज रिवॉल्व कर रहे हैं नेपच्यून के बाहर, ऑर्बिट के बाहर, तो इनको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। ओके, इनको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? icy planetary bodies that orbit around the Neptune. Okay, which of the following is the purest form of iron? सबसे प्योर फॉर्म आयरन का कौन सा है इसमें? कास्ट आयरन, स्टील, पिग आयरन या फिर रॉट आयरन? देखो, कास्ट आयरन में 2 से लेके 4% तक कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, स्टील इज आल्सो एन एलॉय ऑफ आयरन, इसमें भी कार्बन कंटेंट काफी होता है। पिग आयरन की बात करूं तो इसमें भी कार्बन कंटेंट काफी है, और जो भी इसका एस्टिमेट अबाउट 3.5% टू 4 पॉइंट इसका है 4.5%। ठीक है, रॉट आयरन इज द राइट आंसर, क्योंकि रॉट आयरन का जो भी कार्बन कंटेंट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 0.08%, 0.08% है इसका कार्बन कंटेंट। ठीक है, जो कि बहुत कम है, इसलिए जो रॉट आयरन है ये काफी प्योर फॉर्म है। नेक्स्ट,
What are the mountains arranged in a line called? माउंटेन्स जो एक लाइन में एक अरेंज होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? प्लेटू, पीक, रेंज या फिर प्लेन्स? देखो अगर माउंटेन एक लाइन में अरेंज्ड है तो उनको एक रेंज कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इमेज से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ये है प्लेटू। ओके, प्लेटू इसलिए है क्योंकि प्लेटू वो होती हैं, अगर आप ये सराउंडिंग एरिया देखेंगे इसका, ये सराउंडिंग एरिया और जो ये वाला एरिया है ये सराउंडिंग एरिया से ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या एक फ्लैट टेबल फॉर्म बनी हुई है, ये सीधी फ्लैट है ये पूरा। ठीक है, तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं प्लेटू। ओके, ये जो है ये है रेंज, ये रेंज कहलाती हैं। ये आप देख रहे हो ये जो माउंटेन्स हैं ये एक लाइन में ये स्ट्रक्चर उनकी बनी हुई है। ठीक है, तो ये है रेंज। ये पीक कहलाती हैं, जो ये चोटी दिख रहे हैं आपको। ठीक है, जो पॉइंटेड रहती हैं ऊपर की तरफ तो वो पीक कहलाती हैं। एंड दिस इज प्लेन, ये काफी ये प्लेन है, ये मैदान है। ठीक है, ये लार्ज फ्लैट लैंड, ठीक है, जिसे हम प्लेन्स कहते हैं। और जो प्लेन्स रहते हैं ये नॉट मोर देन 200 मीटर अबव सी लेवल होते हैं। देन पगलादिया डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या वेस्ट बंगाल? Here, right answer would be what? Assam. Next, which is the largest UT of India? इसमें तो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि आंसर इज हाईलाइटेड, दैट इज अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्या है? सबसे लार्जेस्ट यूटी है। ओके, एंड विच इज स्मॉलेस्ट यूटी? लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूटी। ओके, smallest UT is Lakshadweep. Next, Sirius, the brightest star outside solar system, is also called dog star, fox star, cat star या फिर loin star. Right answer is dog star. Sirius को dog star बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और क्या है सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कभी कभार, तो ये उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, who is known as the father of green revolution? डॉक्टर रॉबर्ट ब्राउन, डॉक्टर आयन विल्मट, डॉक्टर नी बोरलॉन्ग या डॉक्टर जेसी बोस? राइट आंसर इज डॉक्टर नी बोरलॉन्ग। ही इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड जेसी बोस, इन्होंने डिस्कवर किया था क्रेस्कोग्राफ, एक इंस्ट्रूमेंट जो कि प्लांट्स की जो ग्रोथ रेट बताता है। ठीक है, एंड रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, जो कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नी बोरलॉन्ग। Who among the following established the गादर पार्टी? गादर पार्टी की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर, भगत सिंह, लाला हरदयाल या फिर चंद्रशेखर आजाद? जो ये जो इसका राइट आंसर लाला हरदयाल जी ने की थी। गादर पार्टी की स्थापना ये की थी 1913 में की थी। और कहाँ पे की थी? सैन फ्रांसिस्को में की थी। ओके, नेक्स्ट, पिजन मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉप, बर्ड्स, मैमल्स या ऑल ऑफ द अबव? या राइट आंसर इज मैमल्स। मैमल्स के द्वारा जो पिजन मिल्क है ये प्रोड्यूस किया जाता है। बल्कि पिजन मिल्क क्या है? एक एंजाइम है। ओके, एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि पिजन मिल्क क्या है। ठीक है, तो पिजन मिल्क एक एंजाइम है
जो कि प्रोड्यूस होता है ग्लैंड के द्वारा इन द लोअर पोर्शन ऑफ इसोफेगस। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी मैमल्स। एंड दिस इज द लास्ट ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आपको उत्तर बताना है। ठीक है, इन इंडिया मैक्सिमम एरिया अंडर जूट इज फाउंड इन असम, बिहार, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसका आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। ओके, सो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को लाइक एंड शेयर कीजिए। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।